वो सोचते हैं कि नेहरू जी का नाम कोई बोर्ड से हटाने से नेहरू जी का व्यक्तित्व कम हो जाएगा। अरे नेहरू जी वो व्यक्ति है जिसको देश के लोग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया मानते हैं। 1947 में नेहरू जी ने IITs, IIMs, DRDO, इसरो, भाखड़ा नागल डैम, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, एम्स, इनकी परिकल्पना की थी। मोदी जी, मैं आपको वाजपेयी जी का एक कथन याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप तो वाजपेयी जी को भी अपना नेता नहीं मानते हो। जब आप कहते हो 2014 से ही भारत का आज़ादी मिली, 2014 के पूर्व भारत में कुछ नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वाजपेयी जी ने कहा था, मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। तो ये आपका छोटे मन का परिचय आप देश के सामने दे रहे हो। और उस बोर्ड से तो पंडित जी का नाम आप हटा दोगे मोदी जी, पर देश के 140 करोड़ लोगों के दिल में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में पंडित जी का नाम जो अंकित है, वहां से आप पंडित जी का नाम कैसे हटाओगे मोदी जी? किसी का नाम काटने से उसके व्यक्तित्व को आप नहीं काट सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महापुरुषों का जितना लोग अपमान करते हैं, उतना ही महापुरुषों का व्यक्तित्व विशाल बनता जाता है। तो मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। कल आपने जो आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया, वो सिर्फ और सिर्फ आपका छोटा मन, छोटी सोच दर्शाता है, और देश के लोग और भारत की संस्कृति में छोटी सोच की कोई जगह नहीं है। कहाँ योगदान कम किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने तो उनके योगदान को ठीक से प्रदर्शित ही नहीं किया। मैं गया था देखने के लिए म्यूजियम को, कि पहले केवल उनके कुछ बिस्तर, उनकी कुछ कुर्सी टेबल, कुछ कागजात, यही सब रखा हुआ था। अब जाकर देखिए, जो नेहरू जी वाला जो हिस्सा है, उसको भी कितनी बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि भारत के संविधान को बनाने में भी पंडित नेहरू की बड़ी भूमिका थी। तो वो हिस्से के अंदर संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को और पूरी चीजों को चित्रों के साथ इतने बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया। देखिए, पहले उसका नाम पंडित नेहरू के नाम पर होने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो पूरा म्यूजियम केवल पंडित नेहरू पर ही केंद्रित था। लेकिन जब अब इस म्यूजियम के अंदर देश के सभी प्रधानमंत्री, चाहे चंद्रशेखर हों, देवगौड़ा हों, चाहे वो शास्त्री हों, मैंने किसी भी पार्टी से जुड़े हों, सभी प्रधानमंत्रियों की योगदान को उसके अंदर दर्शाया गया है, तब उसका नाम केवल पंडित नेहरू के नाम पर क्यों होना चाहिए? इसलिए ठीक ही कहा कि वो कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर तो नहीं उसको घोषित किया जा रहा है। ये तो पीएम म्यूजियम, प्रधानमंत्री का म्यूजियम, यानी जो भी प्रधानमंत्री उनका ये म्यूजियम है। तो इसलिए इस पर कांग्रेस एक बड़ी ओछी राजनीति कर रही है। उनको अपने जो डायनेस्टी है, जो खानदान, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसने ठीक ही कहा कि उनको मोतियाबिंद नहीं बल्कि मोदी बिंद हो गया, हर चीज के अंदर मोदी फोबिया। अरे भाई, नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से थोड़ी इसका नामकरण कर रहे हैं, वो तो सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। इसलिए इस पर किसी प्रकार का विवाद उचित नहीं है। The Congress party cannot see beyond one family. It is a family limited company, a family limited enterprise. And therefore, if respect is given to Prime Minister Deve Gowda, if respect is given to Prime Minister Inder Kumar Gujral, if respect is given to Prime Minister Charan Singh, if respect is given to Prime Minister Chandrasekhar, and all those other Prime Ministers who have contributed to this nation, but did not have the fortune of belonging to one parivar, if their contributions are celebrated in a museum, which the Prime Minister thought would be apt, that every Prime Minister's contribution, right from Nehru ji to Manmohan Singh ji and Narendra Modi ji, all of them should be displayed for entire public of India. Why is it a dictatorial attitude? If you name 700 schemes, 50 roads, airports, institutions, awards after one person, then it is fine. If you give Bharat Ratna while you are alive to yourself, then it is fine. But you deny Bharat Ratna to Sardar Patel, you deny Bharat Ratna to Ambedkar for 4, 5 decades. That is not, that is okay for you. And now today, when the contributions of every Prime Minister is being recognized, the Congress party, because it has a mindset of just doing Parivar ki Bhakti, cannot even allow the contributions of various other Prime Ministers to be celebrated. This shows their narrow mindset. It shows that they are only interested in being the doormats of one family, and they cannot see beyond the family.